ओके, सो आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है ना, मैंने वही बताया कि इंपॉर्टेंट तो सारा है बट ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल में आता रहता है रेगुलरली। ठीक है ना, हम आपको कुछ पीडीएफ सेंड करते हैं तो वहाँ पे हम इसलिए लिख देते हैं ईयर, क्योंकि आपको पता हो कि हाँ ये इस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाएगा। ओके, और कहीं ना कहीं से दो चीजें इसमें क्लियर होंगी, एक तो होगा आपका फंक्शन, और अगर क्वेश्चन आता है कि क्या उसका नेसेसिटी, ओके, तो इससे भी क्वेश्चन आया, तो चाहे वो नेसेसिटी पूछे चाहे वो उसका फंक्शन पूछे, आपको आंसर क्या करना है, सेम लिखना है। हालांकि हम जब लिखवाएंगे तो नेसेसरी वाले में एक दो पॉइंट हम चेंज कर देंगे, क्योंकि वो नेसेसरी ही मतलब नेसेसिटी वाले में ही लिखा जाता है। ओके, बट आप पढ़ेंगे भी, अभी हम आगे बताएंगे भी, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अगर नेसेसिटी भी पूछता है या फिर नेसेसिटी की बात किया तो यही सारी चीजें होंगी। बट फिर भी कुछ हम एक्स्ट्रा देखेंगे, एक दो पॉइंट नेसेसिटी वाले में। ओके, एक पैराग्राफ का है, उसको पढ़ लिया जाएगा। बट आज का हमारा टॉपिक होगा वो टोटली क्या होगा, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वॉइस क्लियर होगा, सब चीज सही होगा, दिक्कत आएगी तो प्लीज आप तुरंत मैसेज करिएगा। ठीक है, चलो अब आज से क्लास हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। ओके, अरे यार मैसेज, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या काम करती हैं वो, ठीक है ना, वो उनकी जरूरत क्या है। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो हमने ये पूरा चैप्टर है, जो डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, चलिए फिर देखते हैं वो करेंगे क्या। ओके, तो सबसे पहले अभी हम पॉइंट पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि पॉलिटिकल पार्टी जनरली क्या होता है, कि इनका जो काम होता है, जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेज जो होते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल ऑफिसेज। अब पॉलिटिकल ऑफिसेज का मतलब क्या, कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो मिनिस्टर का हो, ठीक है ना। तो एक तरह से अगर हम देखें कि ये पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उनको फिलअप किया जा सके, वहां पे लोगों को बैठाया जा सके और वो कंट्री को चलाएं। ओके, और पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं इस चीज के लिए, टू रन द कंट्री, टू फिल द पॉलिटिकल पोस्ट, वो कई तरह का काम करती हैं। ये चीज माइंड में लेके चलिएगा हमेशा जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे। मैक्सिमम मेरा मतलब रूलिंग पार्टी से होगा, बट कंप्लीटली नहीं, कहीं कहीं पे, ठीक, माइंड में ये रहे आपके कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब यहाँ पे वो भी पार्टीज होंगी जो रूलिंग पार्टी नहीं है, जो अपोजिशन में है, या जो प्रचार प्रसार करती रहती है अपना, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट मैक्सिमम मतलब मेरा जो होगा कि रूलिंग पार्टी जो होती है, आई थिंक शुरू के कुछ हेडिंग्स होंगे वो रूलिंग पार्टी के होंगे, और लास्ट में कुछ अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा कि वहाँ पे जो अपोजिशंस हैं या फिर जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रोल के बारे में हम देखेंगे वहां पे। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहला हेडिंग देते हैं फंक्शंस वाले में। तो जो हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो क्या होगा, पहला जो हेडिंग है वो है क्या, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ठीक है ना, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है क्या, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो मतलब भी वही है, मैं आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी के भी माइंड में मेरे हम लोगों का यही होता है कि वो इलेक्शन लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, फिर कंट्री को चलाती हैं, यही सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है ना, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। और ये जो इलेक्शन जो होते हैं वो हमारी कंट्री में जो होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, वो कैंडिडेट के बीच में होते हैं। ठीक है ना, कैंडिडेट के बीच में होंगे। ओके, कैंडिडेट जगह जगह से क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, स्टैंड होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करेंगे, कन्विंस करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, फिर वो जीतते हैं। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। मोस्ट का मतलब ये है कि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करने वाले होते हैं। तो ये जो सिस्टम है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन देखिए तो क्या होता है कि इनको क्या करना है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। और ये जो इलेक्शन होता है वो लोगों के बीच में डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि कैंडिडेट के बीच में होता है। ठीक है ना, अब ये जो कैंडिडेट है, थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना यहाँ पे, कि कैंडिडेट इंडिया में किस तरह से चूज होते हैं। चूज का मतलब क्या, कि कौन चुनाव लड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे वो है, यहाँ पे इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जिसको हम टिकट मिलना कहते हैं, जो आजकल बहुत चल रहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि
क्या हर एक कंट्री में इसी तरह का होता है कि जो जैसे कि इंडिया में क्या है, तो इंडिया को यहाँ पे पहले हम समझ लें। यहाँ पे अगर हम एक कंपैरिजन अगर देखेंगे तो इंडिया में सिंपल सी बात है कि इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स, ठीक है ना, टॉप लीडर्स, खास करके जो प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, उनके लीडरशिप में ही क्या किया जाता है, ये कैंडिडेट को चूज किया जाता है कि ये हमारी तरफ से क्या होंगे, इस एरिया से चुनाव लड़ेंगे। ओके। बट ये अगर हम यूएसए की अगर बात करते हैं, यूएसए की और बहुत सारी अदर कंट्री की, ठीक है ना, और ये बहुत पॉपुलर भी हो रहा है इस समय। ओके। और एक आगे हम पढ़ेंगे भी, जब हम रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंडिया में भी होना चाहिए। ओके। तो यूएसए में क्या होता है कि अगर वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर बताने लगे तो वहां पे एक दो दिन हमको लग जाएगा आपको बताते, तब भी खत्म नहीं होगा। इसलिए जो इस यहाँ पे रिलेट जो कर रहा है उसकी बात हम बोल रहे हैं आपको कि यूएसए में क्या होता है। यूएसए में देखो दो ही पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना, और अभी उसको यही समझिएगा कि दो ही पार्टी सिस्टम है। लेकिन जब हम आगे बताएंगे इसके बाद वाला टॉपिक वही होगा कि कितनी पार्टी जरूरी होती है, सिंगल पार्टी, डबल पार्टी और मल्टी, यहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या क्या होता है। तो देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो वी कैन नॉट थिंक अबाउट वन और टू पार्टी। ओके, कभी हम सोच ही नहीं सकते हैं कि ये क्या दो पार्टीज होंगी वहां पे, ठीक है। बट आगे हम देखेंगे, अभी हम वहां पे नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअली में का मतलब क्या होता है कि एक ही पार्टी है क्या वहां पे, केवल वहां पे दो ही पार्टी है क्या, ठीक है। तो बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर क्या यहाँ पे कोई और अदर पार्टी नहीं है, बिल्कुल रहती है, बट उसके बारे में वही हमारा टॉपिक नहीं चल रहा, हम उसको समझाएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, ठीक है। तो यूएसए में क्या होता है, दो अगर पार्टी की बात की जाए जो हमेशा से चुनाव जीतती रहती है, तो एक आपका रिपब्लिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, और एक है आपका डेमोक्रेट्स। तो दो ही क्या है, दो ही पार्टी वहां पे हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि ये जो हमारे मतलब हमारे क्या यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो किस पार्टी से बिलोंग करने वाले हैं, किसी को पता है क्या? बाइडेन किस पार्टी से बिलोंग करने वाले हैं? डेमोक्रेट। ओके, गुड। तो ये डेमोक्रेटिक, तो यही इन्हीं दोनों पार्टी में क्या होता है वो, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ये होता रहता है, मतलब कि पावर शिफ्ट होता रहता है, इसीलिए कहते हैं ड्यूअल पार्टी सिस्टम यहाँ पे। ओके। तो अभी ये कौन कौन सी पार्टी, इसके बारे में हमको जाननी है। अब सपोज करो क्या है कि यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट को क्या करना, कॉन्टेस्ट करना है, यूएसए का क्या करना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो रिपब्लिकन पार्टी क्या करेगी, ये अपनी तरफ से एक दो तीन क्या करेगी लोगों को वो चूज करेगी। ओके। पार्टी का मतलब क्या कि रिपब्लिकन में जो जो रिपब्लिकन रिपब्लिकन जो पार्टी है उसकी तरफ से चुनाव लड़ने वाला है, तो वो क्या होगा, वो पहले अपना नेम बताएगा, ठीक है ना। नेम का मतलब वो डिक्लेयर करेगा कि ये कैंडिडेट हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से क्या करने वाले हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी इसमें भी होगा डेमोक्रेट्स में। फिर क्या होगा, ये जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना, अब ये डायरेक्टली नहीं, अब इसमें इसमें से एक को चूज करना पड़ेगा ना। अब इसमें से कोई एक चूज होगा कि रिपब्लिकन से कौन होगा, डेमोक्रेट से। तो इसका जो इलेक्शन होता है, ठीक है ना, कि रिपब्लिकन से कौन होगा, डेमोक्रेट से कौन होगा, तो हर एक स्टेट, जो भी 50 स्टेट्स हैं वहां पे यूएसए में, ठीक है ना, तो हर एक स्टेट में इनके डेलीगेट्स होते हैं। बट नॉर्मली हम यहाँ पे आपको समझा दें बस कि लोग जो होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो सपोर्टर्स हो गए या फिर इसको हम फॉलोवर्स कहिए, सपोर्टर, ठीक है ना। तो जो भी इस पार्टी के मेंबर हैं और इसके साथ साथ जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो फिर इलेक्शन होता है वहां पे, और इलेक्शन के बाद वो अपनी मेजोरिटी दिखाते हैं कि हम चाहते हैं कि रिपब्लिकन से क्या हो, ये पार्टी, ये ए वाला अगर है तो ये क्या हो, ये चुनाव लड़े, ठीक है ना। अब डेमोक्रेट्स की तरफ से भी ऐसे होगा, तो जो मेजोरिटी में आएगा फिर लोग चूज करेंगे कि हाँ डेमोक्रेट्स की तरफ से ये जो कैंडिडेट है ये चुनाव लड़ेगा। फिर जब यहाँ पे कैंडिडेट, अभी अभी क्या हो रहा है, अभी कैंडिडेट को फिक्स किया जा रहा है। तो एक बार जब ये कैंडिडेट फिक्स हो गए उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, नॉर्मली जिस तरह से होता है, कभी पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं वहां पे, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वो भी आपको जानना पड़ेगा कि हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो उसको हम देखेंगे बाद में। तो ये आप इसको देख लीजिएगा कि इस तरह से कैंडिडेट को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब सेलेक्ट क्या कहे, अब उसको हम इलेक्शन ही कह सकते हैं क्योंकि लोग उसको चुनते भी हैं। बट इंडिया में क्या है, तो इंडिया में जो टॉप लीडर्स, जो टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं वही डिसाइड कर लेते हैं। अब प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन ले लो, तो जो भी पार्टी है, ठीक है ना, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस जो भी हो गई, तो वो क्या करती हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इस बार हमारी तरफ से या क्या होंगे, ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे। कोई इलेक्शन नहीं, कोई हमारा वहां पे रोल नहीं है, ठीक है ना। जो पार्टी के जो लीडर्स हैं वही यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन यूएस से
और कुछ कंट्री में इस तरह से नहीं होता है। और मैक्सिमम जो और ज्यादा कंट्री भी क्या होना चाह रही है, मतलब इस वो प्रोसेस को वो या इस मेथड को वो एडॉप्ट करना चाह रही है, क्योंकि थोड़ा डेमोक्रेटिक मेथड हो जाता है ये। ठीक है, चलो फिर अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, दूसरा जो जो पॉइंट होगा हमारा, सेकेंड जो पॉइंट होगा इससे रिलेटेड जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती हैं, वो पॉलिसीज और प्रोग्राम को पुट फॉरवर्ड करती हैं। ठीक है ना, जो पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना, उनको पुट फॉरवर्ड करनी है। पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, उसको सामने लाती हैं, उसको आगे लाती हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इलेक्शन के टाइम पे या उससे बहुत पहले वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को साथ लेके आती हैं। ठीक है ना, और उसके साथ साथ वो पब्लिक ओपिनियन भी लेती हैं कि एक्चुअली में लोगों का प्रॉब्लम क्या है, कि किसकी डिमांड वो ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, यूपी का प्रॉब्लम कुछ और होगा, पंजाब का कुछ और होगा, केरला का कुछ और होगा, उड़ीसा का कुछ और होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, तो पूरे कंट्री में क्योंकि नेशनल पार्टी की भी हम बात जनरली कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि उनके सामने बहुत सारे क्या होते हैं, पब्लिक ओपिनियंस होते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो ओपिनियंस होते हैं वो सेम तो होंगे नहीं, वो क्या होंगे, वो डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट ओपिनियन के वजह से ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब गवर्नमेंट क्या मतलब, वही पॉलिटिकल पार्टी जीतेंगी तो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट हुआ या फिर ये भी पॉलिटिकल पार्टी ही हुई, इनको ये मतलब कि ये इतना ह्यूज जो ओपिनियन है, जो ये वेरिएशन है ओपिनियन में, उस उन सारे ओपिनियन को पूरा करना या उस सारे ओपिनियन को लेके चलना पॉसिबल नहीं होता। तो एक गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट वो हैंडल नहीं करेगा कि जो भी ओपिनियंस हैं, ठीक है, जो भी लोगों के अलग अलग क्या है ओपिनियन है, वो सारा ओपिनियन ये क्या करे, फुलफिल कर दे, वो नहीं लेके चल सकता है। फिर ये क्या करेगा, तो ये फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो देखती है कि सिमिलर ओपिनियन कितने लोगों का है। ठीक है ना, सिमिलर का मतलब मैक्सिमम जो होता है, एक तरह से जो हम कहेंगे कि मैक्सिमम जो परसेंटेज होगा सिमिलर ओपिनियन का, उसको पॉलिटिकल पार्टी लेके चलती है। यहाँ पे उसको समझ लीजिए, इसको कहते हैं क्या, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस। अब सिमिलर का मतलब सपोज करो ये भी एजुकेशन चाहते हैं, 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 ये हेल्थ के बारे में बात करेंगे, ये डिफेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। तो अब यहाँ पे क्या होगी, ये पॉलिटिकल पार्टी देखेंगी कि अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन। तो इन लोगों का ओपिनियन क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और यही सबसे ज्यादा है। इसको क्या करेगी ये पॉलिटिकल पार्टी, ये जो गवर्नमेंट होगी इसको ही लेके चलेगी। ओके, तो एक तरह से अगर कहेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी का ये फंक्शन ये भी होता है कि ये जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उसमें से जो लार्ज नंबर होता है सिमिलर ओपिनियन का, उसको एक ग्रुप में एक साथ लेके चलती हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। और पॉलिटिकल पार्टी का यही काम ही होता है। ठीक है ना, पार्टी क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियंस देती हैं, अपने ओपिनियंस को भी वो बताएंगे, पब्लिक ओपिनियन भी लेंगी। फिर उसको जब लगेगा कि हाँ मैक्सिमम डिमांड इस चीज का है, तो वो क्या करती हैं, वो इस चीज को अपने पॉलिसी में शामिल करती हैं, और जब वो पावर में आती हैं तो उसको वो इम्प्लीमेंट भी करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्टी का काम क्या होगा कि ये जो वास्ट मल्टीट्यूड है, एक वर्ड आएगा मल्टीट्यूड है जब पढ़ेंगे उसमें, तो मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, जो वेरिएशंस हैं। ठीक है ना, तो मल्टी का मतलब आपको पता ही है, बहुत सारा। तो ये जो बहुत लंबा चौड़ा वेरिएशन है ओपिनियन का, उनको वो क्या करते हैं, उनको एक कुछ ओपिनियन में वो क्या करते हैं, अब ये क्या, ये है मल्टीट्यूड ओपिनियन, इतना सारा, और उसमें से जो बेसिक होगा, ठीक है ना, उसमें से कुछ जो बेसिक चीजें होंगी, जैसे ये बेसिक चीज है, तो उसको वो क्या करेंगी, उसको अपने पॉलिसी में लाएंगी, या उसी को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, या उसी का बेस बना के वो क्या करेंगी, प्रचार प्रसार करती हैं। और जब वो रूलिंग पार्टी बनती हैं, जब वो जीतती हैं, तो वो अपनी पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट भी करती हैं। ठीक है ना, आई होप कि आपको सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ गया होगा कि पॉलिसी जो प्रोग्राम को पुट फॉरवर्ड करना, ठीक है, और उसके साथ साथ पब्लिक ओपिनियन को क्या करना, कैरिड आउट करना, ये भी क्या फंक्शन होता है किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले पे बढ़े। अब ये तो एकदम कॉमन सी चीज है, जब भी माइंड आता है तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद मेकिंग लॉज। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा ये फंक्शन होगा पॉलिटिकल पार्टी का, वो हो गया मेकिंग लॉज। ओके, ज्यादा बताने की इसमें जरूरत है नहीं, बट कुछ चीजें हैं जो आपको पता ही है। पॉलिटिकल पार्टी जो जिसको मेजोरिटी मिलती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो रूलिंग पार्टी होती है।
और वही वही क्या होती है, वही जो पार्लियामेंट जो हमारा है उसमें खास करके जो लोकसभा है, बट हम पार्लियामेंट का नाम यहाँ पे लगेगा क्योंकि लोकसभा का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी पार्टी है लोकसभा में, लोकसभा के इलेक्शन में जो चुनाव हुआ, जो मेजॉरिटी पार्टी है वही क्या करेगी, गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ पता ही है कि पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी कहते हैं, यहाँ पे रूल्स फ्रेम किए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कैंडिडेट उठाया, कैंडिडेट जीता, और जब वो जीत गया तो वो क्या बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे पार्लियामेंट में बैठ के, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन हम कह सकते हैं क्या है, टू मेक लॉज, ओके। मतलब ये कि इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, हमारे कंट्री में, कि यही पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन्हीं के जो कैंडिडेट होते हैं वो जो जीतते हैं वो क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। एक चीज बस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जानना है कि ये जो एमपी जो होंगे यहाँ पे जीतने के बाद, वो अपना कुछ पर्सनल मोटिव से वो काम नहीं करेंगे कि हम ये चाहते हैं और ये लॉ बनाया जाए, नहीं। क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, वो उन्हीं के लीडरशिप में जो उनके लीडर्स कहेंगे, ठीक है ना, जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो जो लीडर होंगे वो जो कहेंगे, उन्हीं के लीडरशिप में ही वो क्या करेंगे, अपने ओपिनियन को रखेंगे पार्लियामेंट में। वो अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रखेंगे कि मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया तो रेट कम कर दो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कुछ, ओके। तो इस वजह से क्या है कि वो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके ही अंडर में ये काम करते हैं, लेकिन काम तो इनका यही होता है, टू मेक लॉज, ओके। चलो, फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े तो वो हमारा जो काम होगा, जो अभी हम बार बार कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है मेजोरिटी में जो होती है वही गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और देखेंगे, आई थिंक ये फोर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, अरे यार एक मिनट, हाँ, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये इनका क्या है, ये इनका एक और फंक्शन होता है कि गवर्नमेंट को क्या करना, गवर्नमेंट को फॉर्म करना, बनाना और उसको चलाना, दोनों काम होता है किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बट आपने नाइन्थ में मैंने आपको बताया भी था कि दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है क्या, आप कह सकते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ओके। तो मैंने आपको बताया कि अगर पावर की बात की जाए, पावर किसके पास ज्यादा है, मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, कई लोगों ने सही बताया था। बट फिर हम रिमाइंड करा दें कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और डेमोक्रेसी में लोगों से इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं, ठीक है। अब ये सिविल सर्वेंट्स आ जाते हैं उनके अंडर में काम करने वाले। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, ओके, जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं वही क्या करेंगे, वही तो गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में काम करने वाले सेक्रेटरी हैं। तो अगर गवर्नमेंट की बात होती है, तो गवर्नमेंट की बात होती है तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हो जाता है। लॉज बनाना था तो वो पार्लियामेंट का था, अब हम एग्जीक्यूटिव में आएंगे। एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, दो तरह के होंगे, एक तो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरे उनके अंडर में काम करने वाले कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ओके। लेकिन पावरफुल कौन होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से चूज होके आते हैं, और जो भी डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो यही लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं वही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। मिनिस्टर कहाँ से आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से कहा जाता है वो ट्रेंड करती हैं। ट्रेंड का मतलब क्या है, कोई लीडर है जो कई साल से काम कर रहा है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में, तो ट्रेंड ही हो गया, उसको पॉलिटिक्स का काफी नॉलेज हो जाता है और लास्ट में चल के वो मिनिस्टर भी बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे सामने आ जाता है, दैट पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन क्या, गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को बनाने का काम मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। मतलब मिनिस्टर कैसे बनेंगे, आप ऑब्वियस सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी उसमें से जो टैलेंटेड होंगे, जो स्किलफुल होते हैं, जो भी अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट का मतलब उनको नॉलेज होता है, तो उनको क्या किया जाता है, उसको इस एरिया का मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन ये है कि ये क्या करती हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म भी करती हैं, उसको रन भी करती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा, अब वही हम बता रहे हैं कि शुरू में अगर जो भी पार्टी, जो भी हम ये देखे हैं अभी तक, तो उसमें कहीं ना कहीं से हमारा मतलब रूलिंग पार्टी से ही था, कि जो पार्टी जीतती है उसी के बारे में हम बता रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा ये आता है आगे कि कुछ अदर पार्टी, खास करके जो लूजिंग पार्टी जो होती है, जो इलेक्शन में हार गई रहती है, उसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। जैसे इसमें जो सेंटर में क्या है, अपोजिशन में कांग्रेस है, ओके। चलो, तो अब रूल ऑफ अपोजिशन, तो ये भी एक क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का ही काम होता है। हम तो अपोज करने नहीं जाएंगे,
ठीक है ना, वो कौन होगा, तो वो जो लूजिंग पार्टी जो होती है लोकसभा के इलेक्शन में, अगर वहां की बात कर रहे हैं सेंटर की, तो रोल ऑफ अपोजिशन की हम बात करें तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन होता है। ओके, तो जो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पावर में होती है, ठीक है ना, उसके वर्क को क्या करना, उसके वर्क को क्रिटिसाइज करना ही इनका काम होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्रिटिसाइज करने के साथ साथ वो क्या करेंगे, इस क्रिटिसिज्म को, क्रिटिसाइज का मतलब पता है ना, अपोज करना, आलोचना करना, ठीक है। इसके साथ साथ वो जो अब ये जो अपोजिशन है इनका, या फिर गवर्नमेंट अगर क्या हो रही है कि अपने वर्क में फेल हो गई, ठीक है भाई, इतना सारा ओपिनियन है, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट वो काम नहीं कर पाएगी, तो वो अगर फेल हुई तो फेल होने के बाद आप क्या कह सकते हैं, तो अब ये पॉइंट मिल जाता है इन अपोजिशन को, और फिर वो क्या करती हैं, वो लोगों के बीच में उसको मोबिलाइज भी करती हैं। मोबिलाइज इन सेंस कि वो लोगों के बीच बीच में जा जाके बताती है, देखो गवर्नमेंट ने इस तरह का काम किया। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको वोट कैसे मिलेगा, अपोजिशन का यही रोल होता है। तो अगर अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, ठीक है ना, अगर अपोजिशन नहीं होता है इनका, अपोजिशन की तरह ये काम नहीं करती, फिर वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो एक तरह से डिक्टेटर की तरह काम कर लेती, ठीक है ना। तो हमको ऐसे नॉर्मली तो पता नहीं हो पाता, यही अपोजिशन वाले ही होते हैं जो हमको गवर्नमेंट के वर्क के बारे में बताते हैं। कई सारी चीजें हमारे लिए फायदेमंद भी होती हैं कि गवर्नमेंट कुछ गलत काम करता है, जैसे इस समय रिजर्वेशन को लेकर काफी मैटर चल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा काम करती है जो सही नहीं है, ओके, तो उसके बाद वो क्या होता है, जो ये अपोजिशन के लोग हैं वो लोगों को बताते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह से हमारे राइट्स को, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं उसके वो अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक आपका रोल सिंपल सा हो गया, क्या, रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है ना, मतलब क्या करना, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपोजिशन का भी रोल परफॉर्म करती है, ठीक है। गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे क्या, सिक्स वाले पॉइंट पे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज टू से पब्लिक पब्लिक ओपिनियन, ठीक है ना। अब से पब्लिक ओपिनियन, अब यहाँ भी वही चीजें हैं, ये रूलिंग पार्टी के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, बाद में वो बन जाएंगी तो अलग है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो हमारा पता है कि हमारे देखो टाइम टाइम पे हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है ना। और प्रॉब्लम्स मतलब इतना ज्यादा पॉपुलेशन, अगर इंडिया की तो बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही बहुत ज्यादा हैं, और उसमें वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली हम मतलब जाके गवर्नमेंट को तो ये बता नहीं सकते हैं, या फिर लोगों को ये अपने प्रॉब्लम को क्या करना है, नेशनल लेवल पे ले जाना है, उसको हॉट इश्यू बनाना है, ठीक है ना, चाहे वो एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो, ठीक है ना, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात, कोई अगर क्या ओपिनियन है जो लोगों को लगता है, कॉमन लोगों को ये पूरे कंट्री के लोगों को जानना चाहिए, चाहे वो फार्मर जो ये किसान बिल का जो कुछ मैटर था, तो वहां पे क्या करती है, यहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टी करती है वो लोगों के ओपिनियन को रेज करती है और हाईलाइट करती है, ठीक है ना। तो रेज और हाईलाइट का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो जो पब्लिक ओपिनियन है या जो इश्यूज जो चल रहे हैं, ठीक है ना, उनको वो क्या लाती हैं, नेशनल लेवल पे लेके आती है, कौन, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ओके, तो इनके जो हर एक जो, पता ही है, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव मेंबर भी होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल तक होते हैं, ठीक है ना। और ये जो लोग क्या हैं, ये लोग ये जो एक्टिविटीज जिनको कहा गया है, या जो उनके एक्टिव मेंबर होते हैं, वो लोकल इशू को लाएंगे, फिर वो अपने टॉप लीडर को बताएंगे, और फिर जो टॉप लीडर जो है वो नेशनल लेवल पे उस मैटर को रेज करते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रेशर ग्रुप के भी लोग हो जाते हैं, प्रेशर ग्रुप के बारे में आपको नॉलेज ही होगा कुछ। तो ये जो यूनियन होता है जो जनरली ये इलेक्शन नहीं लड़ता है ये, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, जैसे कि वो ये ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, हर एक सेक्टर में अपना यूनियन होता है। तो वो प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो टाइम टाइम पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो भी इन्हीं का ओपिनियन लेके आगे चलती हैं। सपोज करो वर्कर्स का कोई यूनियन है, टीचर्स का यूनियन है, जो भी यूनियन है, जो इलेक्शन तो नहीं लड़ती हैं बट टाइम टाइम पे गवर्नमेंट में प्रेशर डालती है, उन्हीं को प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, ठीक है ना, वो इन प्रेशर ग्रुप्स को भी क्या करते हैं, अपने पॉलिसीज में, अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं कि इनका ये प्रॉब्लम है और उसको क्या किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलो, तो इसीलिए क्या है कि अगर फिर भी गवर्नमेंट इनकी बातों को नहीं समझती है, नहीं सुनती है, तो टाइम टाइम पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है ना, और बताते हैं घूम घूम के, ठीक है, कि लोगों का एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। ओके, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लाइन होता है, लाइन का मतलब जिस रास्ते वो चलती है, वो पीपल के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही होता है, उसके अगेंस्ट वो नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़े हम किस वाले पॉइंट पे, सेवेंथ एंड लास्ट ये होगा आज का, ठीक है। तो सेवेंथ अगर पॉइंट पे के बारे में बढ़े तो दैट इज व्हाट, दैट इट प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है ना,
एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब यहाँ पे क्या है? मशीनरी का मतलब वही जो पॉलिटिकल ऑफिसेज जो होते हैं या फिर गवर्नमेंट की जो प्रोसेसिंग होती है। पता ही है कि किसी एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाके अपने प्रॉब्लम को वो बताए। ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी का देखो यहाँ पे जिक्र हुआ, मतलब लिखा तो नहीं है, बस पॉलिटिकल पार्टी लिखा है, लेकिन समझने के लिए है कि हम क्या है, हमारा मतलब कंट्री क्या है, ब्रॉड ही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्या है इशू है, अलग अलग डिमांड है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्या करे, वो डायरेक्ट पीएम से मिलके या फिर जो मेन ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो बैठे हुए हैं, उनसे मिलके अपने प्रॉब्लम को बताए। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने लोकल लीडर के पास वो जाते हैं। सपोज करो महाराष्ट्र में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली हम पीएम से अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इजी भी नहीं है, सही भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए क्या है, तो डायरेक्टली हम क्या जाएंगे, जो जो उस जिनको हमने यहाँ से इलेक्ट किया है, जिस कैंडिडेट को हमने, जो हमारे लोकल लीडर्स जो हैं, लोकल पार्टी लीडर जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है ना, उस लीडर के पास जाएंगे और अपनी बातों को हम रखेंगे। फिर वो क्या होगा, वो हमें हमारी बातों को समझेगा और फिर वो जाके उसको टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। तो इवन हमको पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं रहता है, बहुत ज्यादा बिलीव नहीं है, लेकिन हम इन कैंडिडेट की वजह से, ठीक है ना, ये जो लीडर्स जो हैं लोकल पार्टी लीडर्स, उनकी वजह से हम बहुत क्लोज फील करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे बीजेपी की पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी के अगर लीडर से हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं, तो एक तरह से हमारा मतलब क्या है, ये है कि हम बीजेपी को ही ये बात बता रहे हैं। तो जो लोकल लीडर्स हैं, ठीक, उनकी वजह से जो कोई भी पर्सन है वो अपने आप को क्या समझता है, किसी भी पार्टी के क्लोज समझता है। ठीक है ना। क्योंकि क्लोज समझने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये लीडर्स नहीं होते तो हम डायरेक्टली अपनी बातों को वहां सेंटर में ले आते, बहुत एक्सपेंसिव भी होता और जनरली वो मिल भी नहीं पाते हम लोग। तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, क्योंकि पार्टी है तभी तो कैंडिडेट हैं, इन्हीं लोकल कैंडिडेट की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत क्लोज फील करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के। ओके। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये हमारे लीडर्स जो हैं, ठीक है ना, वो हमारे व्यू को निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट या पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की नीड को पूरा करेंगी। ठीक है ना। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, अगर वो उनको रिजेक्ट कर देती हैं, अगर वो उसको इग्नोर कर देती हैं, तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हारना पड़ेगा या फिर उनको पॉपुलर सपोर्ट लोगों का नहीं मिलेगा। ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बट हम आपको टाइम दे रहे हैं इसके लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि सारा हेडिंग हम बता चुके हैं। बस हम क्लास रिकॉर्डिंग को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इसमें हम ऑफ कर रहे हैं। ओके। बट आप लोग तब तक क्या करिए, आप इसको पढ़ लीजिए, जो भी 7 जो पॉइंट्स हैं, वर्कर पार्टी में कोई भी कंफ्यूजन है तुरंत आप मैसेज करिए, उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है।